छोटा मिट्ठू का बच्चा नदी पर बैठा हुआ था कि कौवा दौड़ता हुआ आता है और छोटे मिट्ठू को उठाकर ले जाता है। सुनिए जी, आपने इतनी देर क्यों लगा दी है? अरे, अब मिट्ठू को पकड़कर ही तो लाना था, इसमें टाइम तो लग ही जाता है ना। ठीक है कालू, अब जल्दी करो, चील हमारा इंतज़ार कर रही होगी। कौवा और कवि छोटे मिट्ठू को अपने साथ लेकर जाने ही वाले थे कि वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। भागो भागो दुष्ट कौवो, यहाँ से भाग जाओ, मेरे बेटे को मुझे वापस करो। मिट्ठू तोता दूर से ही एक पत्थर दे मारता है। पत्थर कवि के पाँव में लग जाता है और फिर कौवा और कवि दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, मिट्ठू तोते के बच्चे को वहाँ पर ही छोड़कर। तेजी में भागते भागते कवि दूर कहीं जाकर गिर जाती है। अरे, मेरे पाँव में चोट आ गई, मुझसे तो अब उड़ा भी नहीं जाएगा, क्या करूँ मैं? अरे, कुछ हाथ भी नहीं आया और तुम्हें चोट भी लग गई। रुको रुको, तुम यहाँ पर ही, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कौवा वहाँ से उठता है और अपनी पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चले जाता है। चमकी चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती हुई आ रही थी क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था और उसे घर जल्दी जाना था अपने बेटे के लिए दाना लेकर। वो वहाँ पर कवि को देख लेती है और उसके पास रुक जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ कवि बहन, तुम घायल कैसे हो गई? मैं एक बुरे पक्षी की मदद कर रही थी, उसकी मदद करते करते मुझे चोट आ गई है। तुम मेरी प्लीज़ मदद करो, मुझे पट्टी कर दो, मेरे पाँव में चोट लग गई है। कवि बहन, आप यहाँ पर ही रुके, मैं आपके लिए पट्टी लेकर आती हूँ। चिड़िया कवि को वहाँ पर ही छोड़कर घर से पट्टी का सामान लेने के लिए चले जाती है। मम्मा, आज तो आप बहुत जल्दी मेरे लिए दाना लेकर आ गई हैं। नहीं बेटा, मैं दाना लेकर नहीं आई हूँ। एक कवि बहुत ज़्यादा घायल हो गई है, मुझे उसकी मदद करनी है, इसीलिए मैं बैंडेज का सामान लेने के लिए आई हूँ। चिड़िया जल्दी से पट्टी का सामान लेकर कवि के पास आ जाती है और उसके पाँव में जल्दी से पट्टी बांध देती है। कवि बहन, मैंने आपकी पट्टी कर दी है, अब आप अपने घर जा सकती हैं। चिड़िया, पूरी नेकी करो, आधी नेकी ना करो, मैं घायल हूँ, मैं भला अपने घर कैसे जा सकती हूँ? तुम ऐसा करो, आज की रात मुझे अपने पास ही रख लो। थोड़ी देर सोचने के बाद चिड़िया फौरन से बोलती है, ठीक है कवि, तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करो, मैं अपने बेटे के लिए दाना लेकर आती हूँ और फिर तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलूँगी। रानो चिड़िया वहाँ से दाना लेने के लिए चले जाती है और कवि का पति उसके पास आ जाता है। कवि, मैं बहुत दूर तक पानी ढूंढने के लिए गया था, मगर यहाँ तो कहीं भी दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा। अरे, तुम्हारे पाँव पर ये पट्टी किसने की है? सुनिए जी, आसान शिकार मिल गया है। चिड़िया हमें अपने घर रखेगी और उसके घर में उसका एक छोटा सा बच्चा भी है जिसको हम पकड़ कर ले जाएंगे। कवि, मगर वो कैसे? सुनिए जी, आप बस बेरी के पेड़ पर बैठकर मेरा इंतज़ार करना, मैं रात को वहाँ पर आ जाऊंगी। चिड़िया को भी दाना मिल जाता है और वहाँ पर ही बारिश शुरू हो जाती है। अगर मैं उस कवि की मदद ना करती तो अब तक मैं अपने घर में होती, मगर उसकी मदद करना भी तो ज़रूरी था, वो घायल थी और दर्द में तड़प रही थी। फिर चिड़िया दाना लेकर उड़ती है और कवि के पास आ जाती है। कवि, जल्दी करो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, बारिश तेज है। फिर वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। चिड़िया तो बहुत अच्छी थी, वो ये नहीं जानती थी कि किस दुष्ट कवि की वो मदद कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी और लालची है।
मम्मा ये कौन है? बेटा ये कवि है, वही जिसके पाँव पर चोट लगी थी और मैं उसकी मदद करने के लिए गई थी। मैं उसको अपने घर अपने साथ ले आई हूँ क्योंकि उसके पाँव पर चोट आ गई थी। मम्मा आप खुद ही तो कहती हैं कि कवों पर यकीन नहीं करना चाहिए, कौवे बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। मगर बेटा ये कवि घायल है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैं इसको अपने घर ले आई हूँ। कवि उस छोटे बच्चे की बातें गौर गौर से सुन रही थी। नहीं नहीं बेटा, मैं बुरी कवि नहीं हूँ, मैं तो सभी पक्षियों की मदद करती हूँ। फिर चमकी चिड़िया कवि को एक मीठा फल खाने के लिए दे देती है। फिर चिड़िया कवि को घोंसला दे देती है और वो तीनों आराम से सो जाते हैं। कवि थोड़ी देर के बाद उठती है और चिड़िया के बेटे को उठाकर भाग जाती है। आंटी मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर वापस छोड़ आओ, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मगर कवि उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसको तेजी से लेती हुई उड़ जाती है और भेड़िए के पेड़ पर पहुंच जाती है। कवि बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो खुद तो उस चिड़िया के घर में मजे कर रही है और मुझे यहाँ पर बारिश में भीगने के लिए छोड़ गई है। फिर कुछ देर के बाद गोरी कवि कालू कवि के पास आ जाती है। आ गई मेरी पत्नी मेरे पास आ गई। सुनिए जी, मैं अकेली नहीं आई, मैं एक शिकार भी लेकर आई हूँ। हाँ, अब इसको हम चील को बेच देंगे और फिर हम दोनों जंगल के अमीर पक्षी बन जाएंगे। सुनिए जी, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, हम थोड़ी देर यहाँ पर ही बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं, फिर ही हम कहीं जाएंगे। वो देखो सामने एक दरख्त की खोकर, हम दोनों वहाँ पर छुप जाते हैं और बारिश से बच जाएंगे और इस चिड़िया के बच्चे को इस दरख्त के साथ बांध देते हैं। आंटी प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ बारिश में मर जाऊंगी। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, वो चील भी आपको मार कर ही खाएगी। फिर वो दोनों बच्चे को वहाँ पर ही छोड़ते हैं और खुद दोनों एक दरख्त की खोखर में छुप जाते हैं। मेरा बेटा कहाँ गया है? और वो घायल कवि भी नहीं है। हाय मेरी किस्मत, मैं धोखे में आ गई। वो काली कवि मेरे बेटे को भी उठाकर ले गई है। चिड़िया तेजी से बारिश में ही उड़ती है और आसपास में अपने बेटे को ढूंढती है। कौवा और कवि पेड़ की खोखर में सो जाते हैं। उस पेड़ की खोखर में एक सांप भी रहता था। सांप उन दोनों को देख लेता है और देखते ही उन दोनों को डस लेता है। मर गया कवि, मुझे सांप ने डस लिया है। हाँ, मुझे भी का सांप ने डस लिया है। पति जी मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। तुम दोनों मरोगे और मेरा भोजन बनोगे। चिड़िया का छोटा बच्चा भी सामने ये सब कुछ देख रहा था और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर चिड़िया भी अपने बेटे को ढूंढती हुई वहाँ पर आ जाती है और वो अपने बेटे को जल्दी से रस्सियों से छुड़ा लेती है और गोरी और कौवा और कवि को देखती है कि सांप ने उनको डस लिया था। इस तरह से वो अपनी बेटी को बचा लेती है और कौवे और कवि को उनके किए की सज़ा मिल जाती है।